बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हमने एक कार्डियोलॉजी की एक टॉपिक के बारे में बात करनी है, हार्ट बीट। ठीक है, या इसे हम हार्ट रेट भी कह सकते हैं, यानी जो दिल का धड़कना होता है। ठीक है, वैसे तो हमारे जो आशिक मिजाज लोग हैं वो तो डायरेक्टली किसी को कह सकते हैं डायरेक्ट के यू आर माई हार्ट बीट। ठीक है, या आप मेरी धड़कन हैं। लेकिन उससे पहले काइंडली इस वीडियो को पूरा देख लें कि हार्ट बीट होती क्या है, इसके पीछे जितना फिनोमेना चल रहा है उसको सीख लें। देन आप जाके किसी को कह दें कि यू आर माई हार्ट बीट। ओके, सो असल में हार्ट बीट होता क्या है, हमारे साथ जितनी जो हार्ट है, ठीक है, उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। Spontaneous and rhythmic contraction and relaxation of heart is called heartbeat। ठीक है, किस लिए होता है, ताकि वो पंप कर सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी वो ले कहाँ बॉडी से ले इनसाइड द हार्ट। हमने फिनोमेना को डिटेल में पढ़ा है, फंक्शन के लिए आप काइंडली इससे पहले वाली वीडियो देख लें। ठीक है, या आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट एनाटमी या एनाटमी ऑफ ह्यूमन हार्ट बाय हनीफ या ह्यूमन हार्ट बाय हनीफ, तो आपके साथ आपकी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, सो स्पॉन्टेनियस एंड रिथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, या हम उसे हार्ट रेट भी कहते हैं। अब हमारे साथ जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल किस बेस पर होता है या कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, तो हम टू टाइप ऑफ हार्ट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल की बात करेंगे। हमारे साथ टू टाइप ऑफ हार्ट मौजूद होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक को हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं और दूसरे को हम मायोजेनिक या ऑटोरिथमिक हार्ट कहते हैं, लाइक ह्यूमन का। ठीक है, न्यूरोजेनिक हार्ट कौन सा होता है, वो हार्ट जो कि बंडल ऑफ गेंग्लियंस या हम कहते हैं कि बंचेस ऑफ गेंग्लियंस से कंट्रोल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिलीड या आर्थ्रोपोड की बात करूं सिंपली, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी ऑफ एनिलीड और आर्थ्रोपोड, हेयर इज अ हार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। इसके ऊपर यहाँ पर हमारे साथ गेंग्लियंस मौजूद होती हैं। ठीक है, गेंग्लियंस मौजूद होती हैं जो कि बंच ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए हम इसको न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। ठीक है, सो इनिशिएटेड बाय अ गेंग्लियन सिचुएटेड नियर हार्ट, हार्ट के पास ही मौजूद होती हैं और यही इनको कंट्रोल करता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो हार्ट बीट है वो यहीं से इनिशिएट होती है या यहीं से स्टार्ट होती है। सेकेंड पॉइंट हमारे साथ क्या है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम नर्वस सिस्टम। यस, हमने बात की नर्वस सिस्टम की कि इस यहाँ से ही ये स्टार्ट होती है। नॉर्मली स्टॉप बीटिंग फ्रॉम रिमूवल ऑफ बॉडी, जब भी आप किसी एनिलीड या आर्थ्रोपोड का हार्ट निकालेंगे उसके बॉडी से, तो वो उसकी जो बीटिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम इनसाइड द बॉडी रह जाता है और उसकी कनेक्शन कट जाती है। ठीक है, सो दैट्स वाई अगर आप इसको रिमूव बॉडी से निकाल लेते हैं और दूसरे एनिलीड या दूसरे ऑर्गेनिज्म को डालते हैं तो ये काम नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए इसकी ट्रांसप्लांटेशन भी मुमकिन नहीं है। अगर हम मायोजेनिक हार्ट की बात करें या हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, सिंपली क्योंकि हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है, इसलिए मैं डायरेक्ट ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो इट इज़ बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स कौन से हमने पढ़े थे, पुरकिंजी फाइबर्स की बात भी की थी और कार्डियक मसल्स की बात भी की थी। सो यहाँ से ये क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे साथ ऐसे नोड थे और एवी नोड थे जिसके ज़रिए से उसकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थी वो कंट्रोल हो रही थी। ओके, आफ्टर दैट हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पर ये ओरिजिनेट हो रहा था ये इम्पल्स नर्वस सिस्टम से, लेकिन यहाँ पर हार्ट में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वहाँ पर पंप्स मौजूद होती हैं, यानी या चैनल्स मौजूद थी, एल चैनल्स और टी चैनल्स, जिसके ज़रिए से हमारे साथ कैल्शियम की एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रही थी और उसी के ज़रिए से उसकी इनिंग से और आउटिंग से वहाँ पर क्या कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पैदा हो रही थी। यहाँ जो उसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर इम्पल्स खुद ही क्रिएट हो रही थी। ठीक है, इनसाइड द ह्यूमन हार्ट। आफ्टर दैट अगर हम इसको रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी, तो ये कुछ टाइम के लिए क्या कर सकता है, अपनी बीटिंग बरकरार रख सकता है और इसी वजह से हमारे साथ क्या हो सकता है कि ह्यूमन हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसप्लांट द ह्यूमन हार्ट फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। आफ्टर दैट अगर हम इसके एग्जांपल्स को देख लें, तो एग्जांपल में हमने यहाँ एनिलीड और आर्थ्रोपोड की बात की, यहाँ पर हम
मोलस्कस या हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, और वर्टिब्रेट्स में आप डायरेक्टली ह्यूमन हार्ट की बात कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, या हम हार्ट रेट भी कह सकते हैं कि यहाँ इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है, ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम नोडल टिश्यूज़ की बात की थी जिसमें पुरकिंजी फाइबर भी आ रहे थे, ठीक है। तो उसी के, या हम जो SA नोड और AV नोड की बात कर रहे हैं, या हमने उसे प्राइमरी पेसमेकर भी कहा था। ओके, सो ओरिजिन की बात हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑटोरिथमिक सेल्स मौजूद होते हैं जिसे SA नोड कहते हैं या पेसमेकर कहते हैं। अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हार्ट है वो बीटिंग कर रही है पर मिनट, सो इट इज़ द हार्ट रेट, ठीक है, कि पर मिनट में कितनी टाइम वो बीट कर रही है। या हम कहते हैं कि उसमें कार्डियक साइकिल कितनी पर मिनट में कितने कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। सो कार्डियक साइकिल के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो आपने वो भी देखना है, कार्डियक साइकिल बाय हनीफ। ओके, अगर हम नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें, दूसरी बात यहाँ पर मैं एक ऐड करना चाहूँ MCQs के लिए कि फीमेल की जो हार्ट बीट होती है वो मेल से ज़्यादा होती है, ठीक है, एवरेज। अगर हम नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें जिसे हम रेथमिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ये मेडिकल टर्म्स हैं, इसको आपने याद रखना है। दैट इज़ कॉल्ड रेथमिया एंड दैट इज़ 60 to 100 पर मिनट, ठीक है, 60 बीटिंग या 60 to 100 पर मिनट। इसके दरमियान आप जो भी हिस्सा लेंगे वो ठीक होगा। बाज़ बुक्स में लिखा है 70 to 80, तो वो भी ठीक है, लेकिन हमने डायरेक्ट क्या लिखना है 60 to 80, जिसे हम रिथमिया कहते हैं। अगर एबनॉर्मल हार्ट बीटिंग है, एबनॉर्मल का क्या मतलब हो गया, इरेगुलर, ठीक है, या इससे ज़्यादा हो सकता है या इससे कम हो सकता है, तो उसे फिर हम एरिथमिया कहते हैं। क्या कहेंगे, एरिथमिया, ओके, ना एबनॉर्मल, ठीक है, दैट इज़ इरेगुलर, ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। फिर इसको दोबारा क्लासीफाई किया गया है, अगर हमारे साथ हार्ट रेट में या हार्ट की बीटिंग में डिक्रीज़ आती है या इसकी नंबर डिक्रीज़ होती है 60 से कम होती है, तो फिर उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ओके, अगर हमारे साथ 60 से कम हो गई है, इट्स मीन के 40 to 60 एंड दैट वन इज़ स्लोअर। अगर हमारे साथ इंक्रीज़ आती है हार्ट बीट में, ठीक है, तो दैट वन इज कॉल्ड ट्रैकीकार्डिया, यानी हायर देन 100, ठीक है। और ये नॉर्मली भी हो सकता है एक्सरसाइज वगैरह में भी, लेकिन इसका इतना कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत टाइम के लिए होगा, तो फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। हाँ, स्लोअर में भी मसला हो सकता है। स्लोअर ज़्यादातर तकरीबन जब इंसान स्लीपी मूवमेंट में होता है तब भी स्लो हो सकता है, लेकिन कम टाइम के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर मसला बन जाता है। ओके, आफ्टर दैट रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट या हार्ट रेट, इसकी रेगुलेट कौन कर रहा है, ठीक है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, यानी कहाँ से रेगुलेट हो रहा है। सो सेंट्रल प्रेजेंट इनसाइड योर ब्रेन, जिसको हम मेडुला कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। सेंटर कंट्रोलिंग कार्डियक सेंटर इज इन मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, कार्डियक सेंटर भी उसे कहते हैं या हम सेंटर कंट्रोलिंग कहते हैं। वो क्या करता है, वो 3 चीज़ों के ज़रिए से उसको रिस्पॉन्स देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर। इन तीनों चीज़ों के ज़रिए से वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है इसको, क्योंकि ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इनसाइड द हार्ट, ठीक है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो भी हमारे साथ आयोटा पर जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो भी इनसाइड आ रहा है लंग्स से, ठीक है, पल्मोनरी वीन्स के ज़रिए से। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो भी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए से आ रही है। सो तीनों की जो यकमुश्त यहाँ पर आना होता है, और उसकी सेंसिटिविटी की वजह से यहाँ पर पासेस कीमो रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि रिस्पॉन्स करता है मेडुला ऑब्लांगेटा को, और उसके ज़रिए से उसका हार्ट बीट या ज़्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पासेस के कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्लड प्रेशर। दिस सेंटर इज अंडर हाइपोथैलेमस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइपोथैलेमस, या हम कहते हैं कि अंडर हाइपोथैलेमस विच इज़ कंट्रोलर ऑफ ऑटोनोमिक एक्टिविटीज़, जो कि ऑटोनोमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। चले हार्ट के ऊपर जाते हैं। हार्ट में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आयोटा मौजूद होती है, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा है, ठीक है। इसी के साथ SA नोड और AV नोड की बात की थी। अब बात करते हैं कि जैसे ही हमारे साथ आयोटा की बात करें, इन आयोटा यहाँ पर एक सेंसरी नर्व फाइबर मौजूद होता है, या हम कहते हैं कि सेंसरी सेंसेशन के लिए एक पोर्शन मौजूद होता है, या हमने बैरो रिसेप्टर्स की बात करनी है जो कि इसके बिल्कुल आयोटिक वॉल्स में मौजूद होती हैं। क्या करता है, यहाँ पर जैसे ही यानी आयोटा पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर ये सेंसरी नर्व फाइबर्स के ज़रिए से
मेडुलरी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में डायरेक्टली मैसेज पहुंचा देते हैं, ठीक है। और वहाँ से डायरेक्टली मैसेज कहाँ पर जाता है, एसए नोड के ज़रिए, एसए नोड पर, क्योंकि हमने बात की थी कि हमारे साथ पेसमेकर ही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैसेज क्या करता है, ठीक है, एसए नोड के ऊपर जाता है और एसए नोड पर डिवाइड हुआ होता है, हमने बात की थी पुरकिंजी फाइबर्स इस सब में, ठीक है। एसए नोड टू एवी नोड, एवी नोड मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। एसए नोड से एवी नोड एंड एवी नोड से पुरकिंजी फाइबर, या हम कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व के ज़रिए से यहाँ पर आती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ से इसकी कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है कि कैसे इसने कंट्रोल करना है, आया हार्ट बीट ज़्यादा करना है या आया हार्ट बीट को कम करना है, ठीक है। कम कब करना है और ज़्यादा कब करना है उसके ऊपर भी बात करते हैं। यहाँ सिर्फ आपने इस फेनामिना को समझना है कि यहाँ पर बैरो रिसेप्टर मौजूद होती हैं आर्टिक वाल में, जो कि सेंसर नर्व फाइबर के ज़रिए से मैसेज पहुँचाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के ज़रिए से वापस उसके लिए एक आंसर लाते हैं, ठीक है, ओके। इसी के साथ हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर भी मौजूद होती हैं और यहाँ पर एड्रीनल मेडुला, क्योंकि हमने बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशन भी होती है, ठीक है। और वही हार्मोन सिक्रीशन कौन सिक्रीट करता है, एड्रीनल मेडुला, या हम कहते हैं कि जो एड्रेनलिन हार्मोन की सिक्रीशन होती है, एफिनेफ्रिन या नॉर एफिनेफ्रिन, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में होती हैं और वो भी हार्ट में जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ ही ये रेगुलेशन करती हैं हार्ट बीट की। आफ्टर दैट हम बात करते हैं नर्वस कंट्रोल की, ठीक है। हमारे साथ टू टाइप ऑफ कंट्रोल हैं, द वन इज़ नर्वस कंट्रोल एंड द सेकंड वन इज़ हार्मोनल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल किस तरह होती है वो तो हमारे साथ नर्व सिस्टम के ज़रिए से होगी। नर्व सिस्टम हमारे साथ टू टाइप के हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। जब हमारे साथ ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ब्लड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन ब्लड, सो क्या करती है, सेंसरी नर्व फाइबर्स स्टिमुलेट्स, क्या करती हैं, ये स्टिमुलेट्स करती हैं किसको, ऐसे यानी साइनोवियल आर्ट्रियल या ऐसे नोड को, बाय प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करती हैं, सिंपैथिन, क्या प्रोड्यूस करती हैं, सिंपैथिन। सिंपैथिन में क्या है हमारे साथ, एड्रेनलिन है, ठीक है, एंड नॉर एड्रेनलिन, ओके। यहाँ से समझे, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ब्लड में ज़्यादा होती है तो सेंसरी नर्व फाइबर स्टिमुलेट करती हैं एस ए नोड को बाय प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करती हैं, सिंपैथिन, ठीक है। सिंपैथिन क्या है हमारे साथ, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, किस लिए, टू इंड्यूस इम्पल्स जनरेशन, क्या करें कि इम्पल्स जनरेशन को इंड्यूस करें बाय इंड्यूसिंग एंट्री ऑफ कैल्शियम। लास्ट टाइम हमने बात की थी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है, कि हमारे साथ इनसाइड और आउटसाइड की मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इनमें क्या होता है, शाबाश, इस तरह से चैनल्स मौजूद होती हैं। अब ये क्या करता है, इंड्यूस इम्पल्स जनरेशन बाय इंड्यूसिंग एंट्री ऑफ कैल्शियम, बाहर से जब कैल्शियम इनसाइड पे आएंगी तो उससे क्या होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगी और कंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, हार्ट बीट भी ज़्यादा होगी और कंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, ओके। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो गया कि हमारे साथ 3 वजह थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में ज़्यादा हो गया तो SNF क्या काम करता है, वो डायरेक्टली एसए नोड को कहता है बाय प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टली तो नहीं कह सकता ना, मुंह तो नहीं है ना, बाय प्रोड्यूसिंग सिंपैथिन यानी एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जिसकी वजह से कैल्शियम एन साइड पर ज़्यादा आ जाते हैं और उससे क्या होता है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज इंक्रीजेज, और जैसे ही ये इंक्रीज होती हैं तो हमारे साथ हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाती है। अब क्या होता है, अब 24 आवर तो हमारे साथ हार्ट बीट का ज़्यादा नहीं होता ना, अब होता क्या है, जब ये एक, क्योंकि हमारे साथ बॉडी में होम्योस्टेसिस का मेन रोल है, तो जब ये एक वैल्यू पर पहुंच जाती है, जब उसकी हार्ट बीट काम करने लग जाती है, नॉर्मल हो जाती है, देन अब सिंपैथिन तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको कट ऑफ भी करना है, तो उसके लिए नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, आफ्टर सिंपैथिन इज डिस्ट्रॉयड बाय सिंपैथिनेज, किससे, सिंपैथिनेज एंजाइम से, ठीक है। व्हाट इज दैट, कैटिकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एंड मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं COT, ठीक है, या COMT, सॉरी COMT, कैटिकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, और दूसरे को आप लिख सकते हैं MAO, मोनो
अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम, जिसके ज़रिए से सिंपैथीन का काम ख़त्म हो जाता है, यानी नॉर्मल रेट पर आ जाता है। अब होता क्या है दूसरे पोर्शन पे, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी। अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, व्हेन ऑक्सीजन इज इंक्रीजेज देन पीएनएस, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या नर्व फाइबर्स, जो कि 10th क्रेनियल नर्व का काम है, इनहिबिट एसए, क्या करता है, इनहिबिट एसए, यानी एसए नोड को इनहिबिट करता है। किस चीज़ से, बाय एसिटाइल कोलिन से। किस चीज़ से इनहिबिट करता है, मना करता है, एसिटाइल कोलिन से। एंड इट इंक्रीजेस कंट्रैक्शन टाइम एंड हार्ट बीट विल बी डिक्रीजेस। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फिनोमेना है, आप इसको समझें बहुत ही आसानी से। यहाँ पर क्या कर रहा था, कंट्रैक्शन को फास्ट कर रहा था, ठीक है, कंट्रैक्शन को फास्ट कर रहा था। लेकिन दूसरे पोर्शन पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह हो रहा था कि कंट्रैक्शन क्या कर रहा था, ये फास्ट कर रहा था, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, फास्ट कर रहा था। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, अब जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, आपके साथ टाइम को ज़्यादा कर रहा है, लाइक दैट, ताकि यहाँ पर जो टाइम है उसका गैप ज़्यादा हो। क्या हो रहा है, इंक्रीज कंट्रैक्शन टाइम, कंट्रैक्शन का टाइम क्या कर रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। एंड हार्ट बीट विल बी आल्सो डिक्रीजेस, उसको तो डायरेक्टली बात है, जितनी कंट्रैक्शन स्लो होगी तो हार्ट बीट भी डिक्रीज होगी, जितनी कंट्रैक्शन फास्ट होगी हार्ट बीट भी ज़्यादा होगी। ओके, अभी क्या काम हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, ठीक है, या अपने लेवल पर पहुंच गया है, ठीक है, तो आफ्टर दैट इट डिस्ट्रॉयड बाय एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, फिर इसको भी एक एंजाइम के ज़रिए से ख़त्म करना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ओके, आफ्टर दैट नर्वस कंट्रोल होगी, हार्मोनल कंट्रोल हमने बात की यहाँ पर, ठीक है, एड्रीनल मेडुला के ऊपर, कि हार्मोनल कंट्रोल भी होती है, किसके ज़रिए से होती है, एड्रीनल ग्लैंड के ज़रिए से, एंड दैट इज़ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, या इसे हम एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन भी कहते हैं, एफिनेफ्रिन नेफ्रीन, ठीक है, एंड नॉन एफिनेफ्रिन। ओके, एंड इट आल्सो एक्सेलरेट द हार्ट रेट, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन भी कभी कभी क्या करता है, इंक्रीज कर रहता है, किसकी वजह से, बाय इंक्रीजिंग एनर्जी प्रोडक्शन, जब एनर्जी की प्रोडक्शन की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी हार्ट रेट को ज़्यादा कर लेता है, ठीक है। सो आज के टॉपिक में हमने हार्ट बीट के बारे में बात की कि हार्ट बीट होती क्या है, उसके डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में बात की, फिर हमने रेगुलेशन के बारे में बात की और कंट्रोल के बारे में बात की। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।